तो भगत सिंह को जब फांसी हुई है, जिसने फांसी दी वो एक हिंदुस्तानी था। उसके बाद भगत सिंह के शव को कई हिस्सों में काटा गया, जिसने काटा वो भी एक हिंदुस्तानी था। उसके बाद उनके शव को पिछले दरवाजे से ले जाकर के नदी किनारे चुपचाप जला दिया गया, जिन सब ने मिलकर जलाया वो भी हिंदुस्तानी। ये जो इन्फॉर्मर्स होते थे ब्रिटिश के, कौन होते थे? भारतीय ही तो होते थे। यही जाकर के वहां पर मुखबिरी करके आते थे और क्रांतिकारियों को फांसी करवाते थे। राष्ट्रीयता जो होती है ना, नेशनलिज्म, उसका हमेशा कोई आधार होता है। जर्मन नेशन का क्या आधार है? तो उनके पास एक आधार है, वो बोलते हैं साहब हम आर्यन हैं। अब वो आधार गड़बड़ आधार था, तो इसीलिए वो हिंसा में तब्दील हुआ ना। पाकिस्तान बना, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, उनकी राष्ट्रीयता क्या आधार था? एक मजहब के मुसलमान है तो हम तो एक राष्ट्र के। वो फिर गड़बड़ हो गई। वहां भी बस ये बात है कि मेरी एक पहचान है, तू बंगाली मुसलमान, मैं पंजाबी मुसलमान, तो हम एक राष्ट्र हो गए। वो एक राष्ट्र चल पाया क्या? नहीं चल पाया ना। अब भारत में तुम किस बात को आधार बना के राष्ट्रीय एकता लेके आओगे, बताओ तो। हम कहते हैं ना भारत में डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी, विविधता, तो सब कुछ तो विविध है बाबा, बताओ फिर राष्ट्र एक कैसे होगा? सच पूछो तो असली राष्ट्रीयता होती नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय ही भारत राष्ट्र का दुश्मन होता है। और दूसरे किसी आधार पर राष्ट्र बनाओगे वेदांत के अलावा, तो वो राष्ट्र घातक हो जाएगा। पाकिस्तान ने धर्म के आधार पर बनाया, घातक हुआ ना। देखा बांग्लादेश में कितनी हिंसा हुई थी 71 में। और वो हिंसा ऐसा नहीं कि बांग्लादेशी हिंदुओं पर ही हुई थी, पंजाबी मुसलमान बंगाली मुसलमान को काट रहा था। बताओ धर्म कहां गया? तो धर्म के आधार पर नहीं चलता। तो जर्मन ईसाई ब्रिटिश ईसाई को क्यों काट रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध में जिन्होंने जिनको काटा वो सब के सब क्या थे? 70-80% मौतें तो उसमें ईसाइयों की हुई है। सब ईसाई एक दूसरे को काट रहे हैं। रूसी और जर्मन भिड़े हुए हैं, दोनों की खाल का रंग बोलो एक सा बता नहीं पाओगे। तुम्हारे आमने सामने खड़े कर दिए जाए कि रूसी कौन है, जर्मन कौन है, फ्रेंच कौन है, इसमें बताओ बुल्गेरियन कौन है, डच कौन है। उन्हें पता चल जाता है आपस में, फिर भी थोड़ा बहुत, हमें तो एकदम ना पता चले। तो राष्ट्रीयता का अर्थ होता है हम बंधु हैं, हम एक हैं। हम किस नाते एक हैं कि तुम भी समझदार हो और हम भी समझदार हैं। और समझ को ही कहते हैं बोध, और बोध का स्रोत है वेदांत। धर्म को धर्म कहलाने की तमीज देता है। वेदांत नहीं हो तो धर्म बस अंधविश्वास का पिटारा है। भारत राष्ट्र तभी बन सकता है जब भारत के पास वो हो जो स्वामी विवेकानंद और नेताजी बोस के पास था। क्या? उपनिषद और गीता। और जब मैं इनकी बात कर रहा हूं तो मेरा आशय किससे है? मैं ज्ञान की और बोध की बात कर रहा हूं। कौन सा ज्ञान? ये ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान। कौन सा बोध? ये सबने आत्मबोध, स्वयं को जानना। जब हम स्वयं को जानेंगे तो फिर हम गर्व से कह पाएंगे मैं भी भारतीय और तुम भी भारतीय, क्योंकि हम दोनों में कुछ साझा है। क्या साझा है? तुम भी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्व देते हो आत्मज्ञान को, और मैं भी जीवन में सबसे ज्यादा महत्व देता हूं आत्मज्ञान को। इस नाते हम में बंधुत्व है। अब भारत राष्ट्र हुआ।